हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत तो है। दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि अष्टमी का दिन है आज और कन्या भोज वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा था और उसके बाद फिर हमने कपड़े बदले थे तुरंत, कन्याओं को विदा करके और बच्चे चले गए हैं स्कूल और फिर हमारा काम शुरू हो गया है। जो खाना है वो सब परोस कर अंदर रखेंगे। खीर और सब्जी, पूड़ी, चने सब कुछ थोड़ा-थोड़ा बच गया है। खीर इतनी बची है, छोले ज़्यादा बच गए हैं तो रख देंगे अंदर और वैसे तो आज छुट्टी है लेकिन रौनक-कनक को स्कूल के ही काम से जाना था तो पापा के साथ गई हैं फॉर्म वगैरह भरने के लिए, जैसे कि स्कॉलर का। तो जहाँ पर मतलब स्कूल है जहाँ पर बोर्ड परीक्षा होनी है वहीं पर जाके थोड़ा काम था तो वहीं पर गए हैं, यीशु घर में है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, धूप तो बहुत हो गई है क्योंकि तुरंत कहते हैं साफ-सफाई नहीं करनी चाहिए, फिर थोड़ा रुक गए थे, ये लोग चले गए, फिर खाना-पीना हुआ, सब लोगों ने खाया-पिया। उसके बाद सारे बर्तन खाली करके आ गए हैं और धूप तो हो गई थी लेकिन इतने सारे बर्तन देखकर दिमाग खराब हो रहा था कि अब ह चैन भी नहीं पड़ेगी, बैठे कितने बर्तन पड़े और हम आराम से बैठें या आराम करें। तो फिर बैठ गए धूप में ही माँजने के लिए, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिर सारे बर्तन धुल लेंगे, एक-एक करके सारे खाली कर लाए हैं और फिर इकट्ठा करके सब धुल लेंगे, जल्दी-जल्दी जुटे हुए हैं और सारे चूल्हे के हैं क्योंकि सब कुछ चूल्हे पर ही बनाया था, सिर्फ़ हमने छोले उबाले थे गैस पर। बाकी और क्या है कि अब आज क्या है जल्दी की वज़ह से लेप भी नहीं लगाया था, राखी मिट्टी का लेप लगा दो बर्तनों में तो जल्दी छूट जाते हैं। लेकिन आज जल्दी-जल्दी सब ऐसे ही चढ़ाते चले गए थे सुबह। चने के अलग बर्तन हो गया और सब्जी का अलग, खीर का अलग सब। लेकिन धीरे-धीरे सारे बर्तन हमने धुल लिए हैं, फिर यहाँ पर सफाई करेंगे। चटाई वग़ैरह जो आसनी है सब क्योंकि बच्चे खाते हैं, थोड़ी बहुत जूठन गिर जाती है, कहीं खीर, कहीं कुछ, तो चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो सारी चटाई फिर उठा ली है और ये सब धुलेंगे। यहाँ पर थोड़ा इधर-उधर सामान बिखरा पड़ा था, वो तो अच्छे से साफ कर देंगे फिर। और फिर लगा देंगे झाड़ू, उसके बाद फिर अभी कपड़े पड़े हैं जो रात में धुले थे, सुखाने के लिए, लेकिन यहाँ साफ-सफाई कर देंगे। करीब 7:30 बजे कन्याओं को विदा कर दिया था और उसके बाद फिर इधर-उधर कर रहे थे। कहते हैं ना कि तुरंत नहीं साफ-सफाई करनी चाहिए। तो फिर चलिए यहाँ पर हो गया है सब और उसके बाद देखिए कितने सारे बर्तन धुलकर हमने रख दिया। हमने कहा थोड़ा-सा पानी निचुड़ जाए, सूख जाएँगे तो फिर हम रखेंगे इधर और अब ये चटाई वगैरह धुल के रखेंगे सब। काम है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता है और हमारा क्या है सारा काम जब खत्म हो जाता है ना तभी आराम करने में अच्छा लगता है। आराम तो करेंगे क्योंकि रात के जगे हैं, रात में ठीक से सोए भी नहीं थे, तो सोएँगे आज दिन में। लेकिन सारे काम निपटा कर तब चैन की नींद आती है। ऐसे फिर नींद नहीं आएगी और ना तो लेटे हुए फिर चैन पड़ेगा। तो बस ये चटाई फिर सारी धुल देंगे। लाइट आ रही थी, तो बस क्योंकि गंदी तो है नहीं बट जूठन गिरी थी तो वही बस अच्छे से साफ कर देंगे और धूप में डाल देंगे तो सूख जाएँगी। क्योंकि कल ही सब इनको धुला था, सारी चटाई, आसनी सब और रात के कपड़े धुले हैं तो सारा पानी निचुड़ गया है, तो कुछ कपड़े हम यहाँ टीन के नीचे डाल देंगे और कुछ कपड़े बाहर डाल देंगे, जैसे कि साड़ियाँ हैं तो टीन के नीचे डाल देंगे। और यहाँ पर बस बाल्टी वगैरह सब अच्छे से धुल के सारा काम निपटा दिया है, खाना सारा रसोई में अंदर रख दिया है और अब कोई खाने वाला है भी नहीं, सब लोग खा पी चुके हैं, जब आएँगे बच्चे तब फिर देखा जाएगा। और अभी क्या है 2 दिन से इतना ज़्यादा काम है, 2 से 3 दिन का, तो आप सभी को हम एक साथ रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सबके कमेंट हम पढ़ेंगे। अभी क्या है बहुत काम है रातों-दिन, तो आज से थोड़ा-सा राहत मिली है, लेकिन त्योहारों में काम की कमी कहाँ होती है, लेकिन क्या है कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और फिर कुछ कपड़े बच्चों के थे जो यहाँ पर डाल देंगे धूप में। धूप भी आज बहुत आज क्या इस समय धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है, अच्छी के बड़ी ही घातक धूप निकल रही है, बहुत तेज से धूप और दोस्तों मुझे नहीं पता है कि मेरी पीछे साड़ी लटक रही है, पूरा मिट्टी से पूरा सनी हुई है। मतलब ये साड़ियाँ वैसे भी सिल्क की जो होती हैं लंबी-चौड़ी बहुत होती हैं और पहना था जल्दी-जल्दी में तो पीछे देखा नहीं कुछ ज़्यादा ही लंबी पहन लिया था, तो
बर्तन धुले, ये सब साफ-सफाई तो सारी लटक रही थी नीचे जल्दी-जल्दी। तो अब ये मुझे कपड़े भी बदलने पड़े थे क्योंकि सारी साड़ी नीचे की खराब हो गई थी। फिर ये सब बच्चे आ गए थे और जब ये लोग आए थे तो हम सो रहे थे। आज हमने 1.5 से 2 घंटे नींद ली है, दोपहर में हम कभी नहीं सोते, लेकिन रात में ठीक से सोए नहीं हैं, तो फिर आज अच्छे से नींद भी ली है। घर में सन्नाटा भी था, यीशु था तो वो कमरे में लगा हुआ था पुताई वगैरह करने में, तो वो भी चुपचाप ही काम कर रहा था। ऐसे सब होते हैं तो शोर करते हैं, फिर हम एक तो सोते ही नहीं, आदत नहीं है, लेकिन आज सो लिया है हमने। फिर सब आए तो जग गए, फिर खाना-पीना हुआ, सबका खाना-पीना खाया गया और उसके बाद फिर तो दोस्तों यहाँ पर लेटे हुए थे कि करीब दोपहर का टाइम है और बारिश हो रही है हमारे यहाँ, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बारिश हो रही है और कुछ कपड़े बाहर डाले थे धूप में तो सूख गए हैं, तो सुखाकर हमने तय करके रख दिया है और कुछ अभी बाहर पड़े हुए हैं, ये देखिए। और ये बर्तन पड़े हुए हैं, अभी सब लोगों ने खाना खाया है और आज दूध यहाँ पर पका रहे हैं बारिश की वजह से। ये देखिए कढ़ाई में जलाया है और उसके बाद फिर दूध देखते हैं पका है कि नहीं पका है। और आज बहुत अच्छी बारिश हुई है। बता रहे थे ना, पिछले व्लॉग में बताया था कि रात में गर्मी हो रही थी, 2 बजे करीब जब हम काम कर रहे थे, तब टप-टप पसीना बह रहा था। इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी थी और अब जाके बारिश शुरू हो गई है और ये शाम तक हुई थी। दोस्तों दोपहर के पौने 3 बज रहे हैं, देखिए। बिजली बहुत तेज़ से कड़क रही है, बारिश हो रही है और हम बैठे हैं, साड़ी बदल ली है क्योंकि हमें बुलौए में जाना, आज मुंडन है। तो ये सब लेके अनाज, ये देखिए, ये और पैसे लेकर बैठे हुए हैं कि बुलौआ में होके तब जाएंगे वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन बारिश आज इतनी ज़्यादा हो रही है कि निकल नहीं रहा है। ये देखिए सब बैठे हैं काफ़ी देर से तखत पर कि थोड़ा सा निकल जाए तो ये सब दे के आ जाए, फिर थोड़ा सा निकले तो वहाँ अपलोड कर लाएँ वीडियो, नहीं तो रात हो जाती है फिर अपलोड नहीं होता है। बीच में कम पड़ जाती है फिर होने लगती है, इतना कम पड़ जाती है कि बाहर निकलने वाला नहीं होता है, भीग जाओगे। और फिर दोस्तों रात में आए थे लौट करके बारिश में, फिर कुछ वीडियो नहीं बन पाया था। फिर मिल रहे हैं आपको सुबह, यानी कि आज है नवमी। तो नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से माता रानी की विदाई हो जाएगी और यहाँ पर चौका लगा रहे हैं। चौका हमने शाम को कल लगा दिया था, लेकिन सुबह फिर से लगा रहे हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो आज है नवमी और सीधा मिल रहे हैं आपसे आज सुबह। और आज हमारे यहाँ देव पूजा होती है तो उसमें बनता है खाना, तो बहुत ही साफ़ सफाई से बनता है पूजा का खाना, तो इसलिए दोबारा से चौका लगाया। जितने मुझे बर्तन ज़रूरत है दोबारा से धुलकर देखे साफ साफ को धुल लिए हैं और अब बनेगा खाना। लकड़ी नहीं धुली मम्मी, लकड़ी भी धुली है। दोस्तों ये धान की बाली है क्योंकि अभी नए चावल मिले, अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें मिला लेंगे, हो जाएगा नया। तो ये जो बालियां हैं इनके धान निकाल लेंगे, ऐसे ही करके आराम से निकलते आ रहे थे क्योंकि नए चावल बाजार में आते होंगे बहुत कम, अभी तो नहीं आते हैं, तो हमारे यहाँ तो आ नहीं पाए हैं। तो वो धान सिलबट्टे पर पीस लेंगे, अच्छे से आटा जैसा निकल आएगा। अभी छान लेंगे तो आटा नीचे छन जाएगा। ये देखिए बस थोड़ा सा आटा की जरूरत है और फिर चावल हमने भिगोए थे तो इसी में मिलाकर हो जाएगा नया। तो बस ये देव पूजा हो जाएगी। मायके में नहीं होती है लेकिन ससुराल में होती है देव पूजा, तो हम वही करते हैं।
क्योंकि हमें क्या है ससुराल के संस्कारों को लेकर चलना है, रीति-रिवाज़ों को लेकर चलना है, जो मायके के रीति-रिवाज़ होते हैं ना, हम वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं, तो वही हमारा भी है, तो यहाँ के रीति-रिवाज़ों को, संस्कारों को लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पर होता है वैसे ही करते हैं। तो ये बस ये वो चावल जो भिगोए थे वो भी पीस लिए हैं, ये देखिए तो ज़्यादा गीले नहीं पीसे जाते, जैसे आटा होता है ना बस वैसे ही पीसे जाते हैं और ये जो चावल का आटा हमने पीसा था ना इसी में बस मिला लेंगे, ये देखिए। कोई स्पेशल खाना नहीं बनता है और कोई पूड़ी पकवान नहीं बनता है, बस सिंपल सा सादा-सा खाना बनता है देव के लिए और उसी का भोग लगता है। तो ये उड़द की दाल है, ये धुल लेंगे और जब तक ये सब पीसा किया तब तक बटुए का पानी खूब अच्छे से खौलने लगा है। और दाल में डालेंगे नमक, हींग और इधर जो आटा है चावल का, उसके छोटे-छोटे फरे बना लेंगे। वैसे 5-7 बनाए जाते हैं, जित 5-7 से कम नहीं 7 से कम नहीं बनने चाहिए। वैसे पहले अम्मा कहती हैं बहुत सारे बनते थे, सब लोग शौक से खाते थे। लेकिन अब नहीं कोई खाता है तो 5 से 7 बनवाती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा हो गए हैं तो हमने 11 बना दिए हैं छोटे-बड़े सब। और बस दाल में डाल देंगे। पहले क्या थे ज़्यादा बनाए जाते थे, वो अलग पकाए जाते थे पानी में, फिर दाल-चावल के साथ खाए जाते थे। लेकिन अब कोई खाता नहीं तो अम्मा ऐसे ही बनवा लेती थी कि बना लो अच्छा शगुन हो जाएगा। और उधर क्या है जो चैत के महीने में होते हैं वो जौ के फरे बनते हैं, तो वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, कढ़ी में डाल दिए जाते हैं। दाल पक रही है, दाल बस पकने ही वाली है। पानी गर्म हो जाए इसको दाल में डाल देंगे और फिर दाल अंगार पर रख देंगे, फिर चावल बना लेंगे, आटा लगा रोटियां बना लेंगे, बस पूजा कर देंगे, बस खाना बन जाएगा। बारिश हुई है कल, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तब जाके राहत मिली है। बहुत गर्मी, कई दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी उमस थी कि पूछो ना। इतनी गर्मी तो जून में शायद नहीं हुई है जितनी गर्मी बीच में हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन कल बारिश भी अच्छे से हुई है तो कुछ राहत मिली है। तो थोड़ा-सा पानी कम लग रहा था तो वही गरम कर लिया है लोटे में और ये पानी डाल देंगे दाल में। और बटुए की उड़द की दाल बहुत अच्छी लगती है। शादी बारातों में क्या बटुए में दाल बनती थी, किसी ने खाया होगा तो ज़रूर बताइएगा। शादी बारातों में बहुत अच्छी लगती है दाल चावल उड़द का और इसमें टमाटर, प्याज़ कुछ भी नहीं पड़ता है, सिंपल सी बनती है ये दाल हींग और नमक डाल कर के और घी के साथ खूब सारा घी डालकर खाया जाता है। दाल, चावल, दही बड़े, लेकिन दही बड़े नहीं बनाए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता, दही बड़े नहीं बनते, बस दाल, चावल, रोटी आपको खाना है तो बना लो और उसके बाद फिर यहाँ पर बस चावल बना लेंगे। तो जब दाल आधी पक गई थी तो दाल को अंगार पे रख दिया था, चावल रख दिए थे। जब चावल में एक उबाल आ गई है और फिर दाल उतार के रख दी है क्योंकि जब तक चावल में उबाल आई तब तक दाल इधर पक गई थी और थोड़ी जो रह गई है ना तो वो पतीली इतनी वज़न होती है ना तो रखने से बढ़िया मिल जाएगी, पक जाएगी। और उड़द की दाल इतनी पतली बनती भी नहीं है, बिल्कुल गला दो तो गली दाल नहीं बनाई जाती है। हमारे यहाँ अपने यहाँ हर जगह का खान-पान अलग होता है। और फिर यहाँ पर रोटियाँ बनती हैं, पतली-पतली सी रोटियाँ, फुल्कियाँ बनाई जाती हैं इसमें, तो वही बना रहे थे। और अब की बार के गेहूँ, ये माही गेहूँ है हमारे यहाँ, देखिए रोटियाँ कितनी साफ-सुथरी सी आ रही हैं। गेहूँ पर भी अंतर हो जाता है, दूसरा कि आटे पर भी अंतर हो जाता है, तो आटा भी महीन पिस के आया है और इस बार गेहूँ भी दूसरे खेत के पिसवाए हैं बढ़िया से, तो रोटियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं। और बस ये दाल, चावल, रोटी बन गया है, अब थाली लगा लेते हैं भोग के लिए और बस भोग लगा देंगे और पूजा कर देंगे जैसे हमारे यहाँ होता है, बस वैसे ही करते हैं। बस दाल, चावल, रोटी और घी से चुपड़ लेंगे रोटियाँ और घी डाल देंगे, बस ऐसे ही भोग लगता है। और ये खाना जो देव पूजा के लिए बनता है बहुत ही साफ-सफाई से बनता है, सब ईंधन, कंडा सब साफ-सुथरा होना चाहिए, जला हुआ ईंधन नहीं लगाया जाता है, आटा वगैरह जूठा नहीं होना चाहिए, तो हमने पहले ही रख दिया था कन्या भोज के लिए, उस दिन पिसवा के आया था और ये देव पूजा के लिए अलग रख दिया था, तो उसी का खाना बना है। और बर्तन वगैरह सब खूब साफ होने चाहिए। तो बस यहाँ पर कोयले की अंगार निकाली है, आग निकाली है, उसी में बस भोग लगा देंगे
और उसके बाद फिर इसी में घी डाल देंगे, जैसे कि हवन किया जाता है ना, बस वैसे ही। और क्या है कि माचिस नहीं थी और रौनक के पापा फिर थे हमने नहीं, क्या किया था, कागज़ से जला लिया था क्योंकि चूल्हा जल रहा था। और जब जल जाता है तो समझ जाइए देव हमारे खुश हो गए हैं, अच्छा प्रसाद बना है, श्रद्धा से बनाया है। ये क्या है, सच है क्या झूठ पता नहीं, बस हम अपने संस्कारों को लेकर चलते हैं, यही हमारी धरोहर जो सास-ससुर परिवार वाले हमें देते हैं, उस धरोहर को हमें सहेज कर रखना है, उन्हीं के संस्कारों पर चलना है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।